प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको प्रेमी सलाम। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्रभु के प्यार हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। यीशु मसीह के प्यार को हम अनुभव नहीं किया है तो हम इस दुनिया में खो जाना था, लेकिन यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह के प्यार के कारण हम सब लोग जिंदा रहते हैं और हम सब लोग का ज़िंदगी में आशा के किरण आते हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारे बातों में हम लोग को कभी कभी बहुत दुखित होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहते हैं किसी बात के लिए हम चिंता मत करना, किसी बात के लिए दुखी नहीं होना, किसी बात के लिए परेशान मत होना और व्याकुल मत होना, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथ पकड़कर हमको चलाने वाला परमेश्वर हमारे दुख के मुसीबत के समय में, दुख के समय में परमेश्वर के वचन हमको तसल्ली देने वाला वचन होते हैं। परमेश्वर के वचन हमको संपूर्ण तरीके से हमको आगे बढ़ाने वाला वचन होते हैं। प्रभु के वचनों में परमेश्वर बने रहने के लिए हम सबको भी बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं याकूब के जीवन में भी बहुत सारे दुख, परेशानी, क्लेश आ गया। वो क्लेश के वक्त भी याकूब के जीवन में याकूब कभी निराशित नहीं हुआ, ऐसा अवस्था हम देखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी निराशित होने का अवस्था और स्थिति था। क्योंकि जब हम याकूब उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में हम देखते हैं, उधर हम 10 आयत से पढ़ेगा तो हम देखते हैं याकूब जीवन में बहुत सारे दुख, क्लेश आने वाला परिस्थिति था। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में याकूब ने अपने जीवन में जब दौड़कर अपने मामा और लाबान के पास जा रहे थे, उस वक्त याकूब ने ये फैसला रखा, मैं क्या है एक मेरा माँ बाप ने मुझे भेजा हुआ उस स्थान पर, उस जगह पर मुझे पहुंचना है, मेरे रिश्तेदार के बीच में मुझे पहुंचना है। लेकिन परमेश्वर की योजना उनके जीवन में थोड़ा अलग था, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं सोचा था याकूब अपने रिश्तेदार के पास जाना वही उनका मकसद, जिंदगी का मकसद, जिंदगी का लक्ष्य और आखिरी वो होगा, वो परमेश्वर नहीं सोचा। परंतु परमेश्वर कुछ तैयारी के साथ उनको वापस मोड़ कर लेकर आने वाला था। इसी कारण 10 आयत में हम पढ़ते हैं उधर, और उधर हम देखते हैं 10 आयत से हम आगे पढ़ेगा तो वो जब जा रहे थे सूरज अस्तमय हो गया, और जब अस्तमय होने के समय और अंधेरा बढ़ते जाने के कारण, आगे का कुछ नहीं देखने के कारण उन्होंने सोचा मैं इधर लेटेंगे और एक पत्थर रख कर, तकिया जैसे पत्थर को रख कर में सो जाएंगे। लेकिन जब वो सोने के वक्त दा परमेश्वर ने उनको स्वप्न के द्वारा बातचीत किया, और हम देखते हैं उधर एक सीढ़ी, हम देखते सीढ़ी स्वर्ग से आया हुआ एक सीढ़ी। प्रभु हर एक रास्ता याकूब के लिए बंद हो गया, जिंदगी में कोई रास्ता नहीं था। अपना माँ बाप उनको छोड़ दिया, उनको बोले दौड़ कर चले जाओ, उनके साथ कोई भी नहीं था, जिंदगी अंधेरा में डूब गया था। ऐसे समय पर उनके ऊपर सूरज अस्तमय हो चुका था और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति बल नहीं था। उनको लेटने का वक्त आ गया, अभी मेरे जीवन में क्या होगा, आशा का किरण सब कुछ चलेगा। उस समय स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए स्वर्ग खुल गया है। और देखो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे समय ऐसे अवस्था आते हैं, हम देखते हैं कोई भी हमारे सामने नहीं है, हमको समझने वाला कोई भी नहीं है। कभी कभी पति पत्नी को समझ नहीं सकते, पत्नी पति को नहीं समझ सकते, बच्चे लोग माँ बाप को समझ नहीं पाएंगे, रिश्तेदारों में, हर एक बातों में, दोस्तों में समझ नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति आते हैं। लेकिन हर एक स्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह ये बताते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। देखो हर एक रिश्ता हमारे कब्रिस्तान तक होते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ, हम यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रूप से रास्ता रखेगा, वो कब्रिस्तान को पार करके आनंदगाल में जाने वाला रास्ता है। इसी कारण हमारे जीवन में देखो अभी की स्थिति को देखकर हम परेशान मत होना, परंतु हमारा हाथ हमने किसके साथ दिया है, हमें यीशु मसीह को हमारे हाथ दिया है, यीशु मसीह को हमारा जीवन दिया है, यीशु मसीह को हमारा दिल दिया है, तो हमारा जीवन में हम परेशान मत होने का, क्योंकि कब्रिस्तान तक हर एक रास्ता जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान
स्थान को पार करके आनंद काल में स्वर्ग राज्य में लेके जाने वाला एक रास्ता यीशु मसीह का रास्ता है। याकूब को वही परमेश्वर ने सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने स्वर्ग में खड़े हुआ परमेश्वर को देखा, सीढ़ियों से स्वर्गदूत उतर कर ऊपर नीचे आ रहे देखा और परमेश्वर का आवाज उनके कान पर आ गया। परमेश्वर ने बोला, मेरे को कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर, आपके बच्चे को बढ़ाने वाला, वो दक्षिण पूर्व उत्तम परमेश्वर का वचन में दिखा है। हर एक हालेलुया और उत्तर और क्या है, हर एक चारों तरफ से आपके बच्चे फैल जाएंगे और हर एक दुनिया के कोने तक लोग आपके द्वारा आशीषित हो जाएंगे। आज भी परमेश्वर ने हम सबको बुलाया, आपको बुलाया है प्रभु के लिए, प्रभु के नाम को बढ़ाने के लिए और प्रभु को आशीष दूसरे को देने के लिए। याकूब के जिंदगी में हम देखते हैं उसका 32 आयत में चैप्टर में हम देखते हैं और उधर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ये 28 चैप्टर में परमेश्वर ने याकूब के साथ बातचीत किया था। लेकिन जब 32 में हम देखते हैं एक जीत का गवाही के साथ याकूब खड़ा है, जिंदगी बदलकर, नाम बदलकर, जीवन में आशीष का किरण को लेकर आकर। जब 28 चैप्टर में उनके जिंदगी के आशीष चले गया था, लेकिन देखो वो सोचा था मैं खो गया, मैं कहाँ पर है, कोई भी नहीं है मेरे साथ। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर कुछ वायदा करते हैं। वो 28 चैप्टर में हम देखते हैं प्रभु ने उनके साथ बोला, मैं कहाँ पर भी अब जाओ मैं आपके संग रहेगा और मैंने क्या वायदा आपके साथ किया, वायदा को मैं पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इंसान नहीं है ताकि वो क्या है झूठ बोल सकते। परमेश्वर हमारे साथ एक वायदा करते हो, वायदा को पूरा करने वाला। हमारे बच्चे के बारे में वायदा के वायदा को पूरा करेगा। परमेश्वर ने याकूब को सिर्फ वायदा नहीं किया, उनका पीढ़ियों को भी परमेश्वर ने वायदा किया। वो वायदा परमेश्वर ने पूरा किया है। हमारे जीवन में दुख की स्थिति आते हैं, परेशानी आते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अभी की स्थिति को देखकर, अभी के अंधकार को देखकर, अभी की स्थिति देखकर व्याकुल होने शुरू होते हैं। परमेश्वर वचन बोलते हैं, अब चिंता मत करो, आपके सारे बोझ मेरे ऊपर डालो, आपके सारे चिंता मेरे ऊपर डालो, क्योंकि परमेश्वर बोले आगे को जाकर इस सखेत रास्ता से आप जा रहा है, लेकिन आगे को जाकर आपके जीवन में आप क्या है, परमेश्वर ने किया हुआ वायदाओं को प्राप्त करने वाला है। इसी कारण हमारे जीवन में कभी भी हम निराशित नहीं होना, कभी भी हम परेशान मत होना, कभी भी हमारे जीवन में हम आशीषों के पीछे दौड़ने का भी जरूरत नहीं है। कभी भी हम ये नहीं सोचना है मुझे कोई चाहिए, मेरे साथ मेरे दोस्तों को पीछे दौड़ने का भी जरूरत नहीं है। हम किसी रिश्तेदार के पीछे, हमारे परिवार के लोगों के पीछे दौड़ने का भी जरूरत नहीं है, परंतु हमारे जीवन में सिर्फ हमारा हालेलुया भरोसा यीशु मसीह में रखना है। क्योंकि एक अवस्था याकूब के जीवन में आया, चारों तरफ दरवाजा बंद था, लेकिन उस समय स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए परमेश्वर ने खोला है। इसी कारण हमारे जीवन में हर एक पल पर परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु को बोले, प्रभु जी आप मेरा संग रहिए। याकूब को परमेश्वर ने आशीषित किया है, वायदों को पूरा किया है, परमेश्वर उनको पीढ़ियों को आशीषित करेगा बोला। प्रभु ने बोला मैं हूँ ओ परमेश्वर, हालेलुया, आपका पिता लोगों का परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर, मैं आपके संग है। देखो प्रभु हमारे संग खड़े हो जाए तो कोई इंसान हमारे साथ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जिंदगी में हम अकेला नहीं है, पूरा दुनिया हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे साथ नहीं है तो क्या फायदा। इससे सबसे अच्छा है पूरा दुनिया हमको छोड़ जाए लेकिन यीशु हमारे संग रहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सब ने यीशु मसीह को त्याग लिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुन लिया और परमेश्वर ने उनको क्या किया है, एक बहुत कीमत वाला पत्थर के समान रखा है। वही परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हैं। सारे दुनिया हमको छोड़ जाएंगे, सारे दुनिया हमको इनकार करेंगे, लेकिन यीशु हमारे संग है। यीशु बोल रहे आप मेरा खास व्यक्तित्व हो, आप मेरा मतलब आप मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हो, अनमोल हो। देखो यीशु आपसे बहुत प्यार कर रहा है।
अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए दे दीजिए। अपने जीवन में ये नहीं सोचना मेरे जीवन में आशा का किरण चले गया। जब आपके चारों तरफ अंधेरा देखते हैं, लेकिन स्वर्ग आपके लिए खोल जाएगी। याकूब के लिए स्वर्ग खुल गया और याकूब के जीवन में एक छड़ी तो उसके साथ, लेकिन जब वो वापस आ गया बहुत बड़ा आशीषों के साथ वापस आ गया। हमारे जीवन में हमारा शुरुआत छोटा हो सके, लेकिन हमारा अंत्य बहुत बढ़िया और अच्छा होने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हमारा भरोसा रखिए, क्योंकि यीशु हमारा जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला। इंसान हमको कभी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन प्रभु ने कुछ वायदा करेगा, वो वायदा को परमेश्वर कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं, और परमेश्वर वायदाओं को पूरा करने वाला, क्योंकि हमारा परमेश्वर वफादार है। हालेलुया। वो वफादार सच्चा परमेश्वर के सामने वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ, हमारा ईमानदारी के साथ हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन प्रभु के वचन के प्रकाश में हमको चलने वाले के जीवन होना चाहिए। आइए हमारे जीवन को समर्पण करेंगे, ये वचन से परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन आमीन।